ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है और आप सबको नरसिंह देव भगवान आविर्भाव दिवस की शुभकामनाएं। तो हम आज करेंगे नरसिंह भगवान का अवतरण के ऊपर डिस्कशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्रीमद् भागवतम में हम कर रहे हैं 7वां कैंटो, उसमें 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। ओके, तो आप जानते हैं नरसिंह भगवान की कथा को पहले से ही थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड डिस्कस करें तो जय विजय की कथा से स्टार्ट होती है, जो हमने करी थी कि इस प्रकार जय विजय को श्राप मिला 4 कुमार का और उनको 3 जन्म में डीमंस असुर का योनि में आना पड़ा। तो उसमें इसी प्रकार से सबसे पहले वो कश्यप मुनि और दिति के पुत्र के रूप में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए। हिरण्याक्ष को भगवान ने समाप्त कर दिया था, उनसे युद्ध किया था और इस प्रकार से वामन देव का अवतार हुआ था। तो एक भाई के लिए भगवान ने वामन देव का अवतार लिया और वामन देव करें आपको क्या अवतार लिया हमने, जो पिग अवतार, शुकर अवतार। तो शुकर अवतार लिया और उसके बाद में नरसिंह भगवान का अवतार लिया दूसरे भाई के लिए। दोनों भगवान के महान भक्त हैं। हम सुनते हैं इनके बारे में कि किस प्रकार से ऐसा लगता भी है कि उन्होंने अपराध किया था 4 कुमार के प्रति, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि वो इनके साथ वीर रस में आनंद लें, तो इसके लिए भी इनका अवतार हुआ। तो भगवान के लिए भक्त कैसा भी रोल लेने को तैयार हो जाते हैं। हम किसी प्ले में शूर्पणखा, पूतना, हिरण्यकश्यपु सब कुछ बनने को तैयार हो जाते हैं, है ना, अगर प्ले मिले तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये दोनों भाई आए थे। तो पहले भाई का वध हो चुका था, हिरण्याक्ष जो है उनका वध हो चुका था। तो हिरण्यकश्यपु जो थे उनको इसका बड़ा गुस्सा था इस बात का। तो उन्होंने एक तरह से यही प्रतिज्ञा ली कि मैं विष्णु का समाप्त कर दूँगा। विष्णु भगवान से ईर्ष्या उनको थी, तो उसके लिए उन्होंने बीच में अमरता का भी वरदान पाया। उन्होंने इसकी वर्शिप, ब्रह्मा जी की वर्शिप करी और उनका शरीर जो है वज्र समान हो गया, आप जानते हैं। और बीच में क्या हुआ कि दोबारा से उन्होंने शिव जी की तपस्या करनी चाहिए। तो उस बीच में इनकी जो वाइफ थी कयादू, तो कयादू के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे और उस वक्त हिरण्याकश्यपु फिर से तपस्या के लिए गए हुए थे। तो देवताओं ने बड़ा उचित मौका पाया कि अगर ये व्यक्ति किसी तरह से अमर हो गया, क्योंकि पहले वरदान में पूरी तरह से उसको लग रहा था कि अमर नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें कुछ लूप होल हो, तो फिर से गया था। लेकिन समहाउ क्या हुआ कि उसकी तपस्या वहाँ भंग भी कर दी गई। मीनवाइल कयादू को उठा के ले गए देवता लोग और उसके पेट में एक बच्चा था, तो वो उसको मारने का प्रयास किया। तभी वहाँ पे नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा कि इसके पेट में एक महान भक्त होने वाला है और वो भक्त जो है तीनों लोगों का उद्धार करेगा। तो ये सुनते ही देवता गणों ने कयादू की परिक्रमा करी और कयादू को नारद मुनि के आश्रम में ले गए। और नारद मुनि के आश्रम में बचपन से ही या पेट माँ के गर्भ में ही प्रहलाद महाराज ने श्रवण, विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन किया। तो नारद मुनि के आश्रम में नित्य यही चलता रहता था और उनकी माता कयादू उसको सुनती थी। तो गर्भ में इस प्रकार से हमारे प्रहलाद महाराज सुन रहे थे। और हम ऐसा डिस्कस करते हैं कि संस्कार कितने इम्पोर्टेंट है। जैसा प्रहलाद महाराज आगे शिक्षा देंगे, कौमारम आचरेत,
तो कुमार अवस्था से ही, बल्कि कुमार अवस्था से नहीं तो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। गर्भ में आने से पहले ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे हम किसी गर्भ को पवित्र करते हैं या किसी स्थान को पहले पवित्र करते हैं, तभी वहाँ पर भगवान को लाते हैं। हम भगवान के मंदिर को पवित्र करते हैं और मंदिर में भगवान का आह्वान करते हैं। हम अपने मन को पवित्र करते हैं और फिर मन में इस भगवान को रखते हैं। उसी तरह माता जब गर्भ में बच्चे को ले तो उससे पहले गर्भ को पवित्र करना चाहिए उसकी अपनी साधना से, है ना। तो इस तरह से होना चाहिए कायदे से। तो ये संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद महाराज के हम जन्म से देख सकते हैं कि कैसे जन्म लेने से पहले ही उन्हें ये ज्ञान नारद मुनि से इस प्रकार मिला। नारद मुनि ने उनको बाद में कभी भी शिक्षा नहीं दी और इस प्रकार वो प्रहलाद के गुरु बने। उसके बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ। अब प्रहलाद जन्म से ही भगवान के भक्त थे। कैसे ना होते जब नारद मुनि की कथा जिसने सुनी हो। हम नारद मुनि की अपनी कथा सुन रहे हैं कि नारद मुनि जो है पिछले कल्प में दासी पुत्र थे और वहाँ पर महान वैष्णवों के श्रवण करने से वो अगले कल्प में नारद मुनि बन गए। हाँ, तो श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा से श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये नारद मुनि के जीवन से भी दिखता है, प्रहलाद के जीवन से भी दिखता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद एक महान भक्त बन गए। अब हिरण्यकशिपु आप जानते हैं कि भगवान से बड़े द्वेषी थे, ईर्ष्या थी उन्हें विष्णु से, क्योंकि एक तो वो पहले ही सबको जीतना चाहते थे। अब इस प्रोसेस में कईयों से तो जीत चुके थे लेकिन विष्णु से जीते नहीं थे अब तक, और उन्होंने उनके भाई की मृत्यु कर दी, भाई को मार दिया। हाँ, तो इस प्रकार से वो बड़े द्वेषी थे। तो अभी तक प्रहलाद का नेचर प्रकट नहीं हुआ था कि वो इस तरह का है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रकट होने लगा। जब प्रकट होने लगा तो उससे पहले बल्कि उनको गुरुकुल में भेजा गया, जो राक्षसों का गुरुकुल था। षंड और अमरक उनके गुरु थे और गुरु ने उनकी ट्रेनिंग देनी शुरू करी, असुर ट्रेनिंग या मटेरियल एजुकेशन एंड ऑल द एजुकेशन रिलेटेड टू, क्योंकि उन्हें आगे राजा बनना था। तो एक बार इस तरह से वो जो है षंड अमरक उन दोनों को लेके आए तो हिरण्यकशिपु के पास, क्योंकि गुरुकुल में रहते थे। जब लेके आए तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई अपने पुत्र से मिलकर। उनके पुत्र के एकदम गले लगाया, बोला पुत्र तुमने क्या सीखा है बताइए, आश्रम में तुमने क्या सीखा। वो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हाँ, दास्यम साक्कम आत्मनिवेदनम मंदनम। ये सुन के वो हैरान हो गए, क्या सीख रहा है, क्या बोल रहा है। हाँ, यहाँ तो क्योंकि उस जगह में हिरण्यकशिपु को भगवान माना जाता था, उनकी पूजा करी जाती थी। तो उन्होंने कहा ये क्या बोल रहा है, विष्णु स्मरणम, विष्णु का नाम कैसे ले रहा है। उनको दोनों गुरु को जरा डांट पड़ती है, क्या सिखा रहे तुम। उनको जी हमने तो नहीं सिखाया, पता नहीं कहाँ से सीखा है। हाँ ठीक है जी, हम दोबारा प्रयास करेंगे। वो दोबारा लेके जाते हैं उसको। हाँ, कुछ समय बाद फिर आते हैं, पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो फिर बोलते हैं, वो फिर कहते हैं वही सारी बातें। कहते हैं कि जीवन का ये जो जीवन है, खासतौर पे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें पढ़ें तो बताते हैं कैसे गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। गृहस्थ जीवन खासतौर पे, अंधकूप मतलब होता है अंधा कुआं, जहाँ पे व्यक्ति गिर जाए अगर तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ गिरा है। अंधा कुआं जिसमें रोशनी तक ना हो, कुआं वैसे इतना खतरनाक होता है, ऐसा कुआं जिसमें रोशनी तक ना हो। तो इसी तरह से गृहस्थ जीवन अगर इंद्रिय तृप्ति में आदमी डूब जाता है, मैं और मेरा के चक्कर में रहता है, पूरा जीवन परिवार को मैनेज करने में निकल जाता है, फिर परिवार का आगे परिवार बढ़ता ही जाता है और इस प्रकार से गृहस्थ जीवन पूरा ही उस कुएं में बीत जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज ऐसी बहुत शिक्षाएं देते हैं कि ये पिताजी समय है, आप भी इस भक्ति में लगिए। अब पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है, हाँ मतलब किसके बल पे तू ऐसा बोल रहा है, इतनी ताकत तेरे को किसने दी, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जिसने आपको ताकत दी उसने मेरे को ताकत दी, क्योंकि सारे संसार का क्रिएटर मेंटेनर डिस्ट्रॉयर वही है। अब ये सुन के वो आग बबूला हो जाते हैं। और इस प्रकार से प्रहलाद की यातनाएं शुरू हो जाती हैं। प्रहलाद को एक तरह से मारने का हुक्म दिया जाता है। तो प्रहलाद आप जानते ही हैं, उसको जगह जगह पर उसको अलग अलग तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उनको पहाड़ी से फेंक दिया जाता है नीचे, वो नदी में डाल दिया जाता है, उनको विष दिया जाता है, उनको सर्पों के बीच में रखा जाता है, लेकिन वो हर जगह से बच के सुरक्षित वापस आ जाते हैं। बीच में उनके गुरु जो थे सो कॉल्ड भौतिक गुरु षंड अमरक भी कुछ मंत्रों का उच्चारण करके उनको मारने का प्रयास करते हैं। कई तरह की ऐसी चीज़ें बीच में होती हैं, लेकिन प्रहलाद हमेशा बच जाते हैं। और आप जानते हैं किस प्रकार होली मनाई जाती है, क्योंकि होली के दिन उनकी प्रहलाद हिरण्यकशिपु की बहन जिसको वरदान था कि वो कभी जल नहीं सकती अग्नि में बैठ के, जब वो प्रहलाद को लेके बैठती है ताकि प्रहलाद जल जाए, तो वो प्रहलाद नहीं जलते हैं, तो वही खुद ही जल जाती है।
सारी दुनिया होलिका जलाती है, होली मनाती है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है कि प्रहलाद कौन है और हिरण्यकशिपु कौन है। कितनी अजीब सी बात है। इस तरह से हमारे फेस्टिवल जो है रिचुअल बन गए हैं। सब लोग लकड़ी जलाते हैं, बेसिकली लकड़ी जला के ढोल बजा के मूंगफली रेवड़ी खाना, ये हमारा फेस्टिवल हो गया है। जैसे कि दिवाली का मतलब हो गया है लड़ियाँ जलाना, हमारा घर ताकि सुंदर लगे बहुत, तो बड़ी बड़ी बढ़िया सी लड़ियाँ जलाना और उसके बाद जुआ खेलना, शराब पीना, ये हमारा दिवाली बन गया है। आप जानते हैं ये फेस्टिवल कैसे बदल गए हमारे। तो वास्तव में ये प्रहलाद की जीत का उत्सव है। किस प्रकार एक भक्त की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि न मे भक्तया प्रणश्यति। लेकिन ये रक्षा क्या है, हमें नरसिंह भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, ये हम समझेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक हुआ और अब हम आगे पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में। श्री नारद उवाच। नारद मुनि ने कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना करी। ये उपदेश कब दिए गए? षंड अमरक के यहाँ पर जब प्रहलाद बैठे थे, तो षंड अमरक जब भी ब्रेक लेने जाते थे थोड़ी देर के लिए, अच्छा बच्चों अब ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करना, हाँ उतनी देर के लिए वो निकल जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज बैठे, आओ आओ बैठो, मंडली बना लेते हैं, मृदंग और करताल के साथ हरि कीर्तन होता है और वो प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं कि हे असुर पुत्रों, तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो इन सब चीज़ों में, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हरि का नाम लेना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल बताते हैं, बहुत डिटेल में बताते हैं कैसे व्यक्ति की उम्र जो है बीत जाती है। प्रहलाद महाराज का ये शिक्षा है। प्रहलाद महाराज की बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका हैं कई। ये श्लोक की 100 साल की अगर उम्र मान ली जाए और उसमें व्यक्ति अगर 8 घंटे अगर रोज सोता है तो 33 वर्ष वो केवल सोने में निकाल देता है। सोच सकते हैं आप, 33 साल सोने में निकालते हैं हम लोग। उसके बाद वो एक एक करके एनालाइज करते हैं कि बचपन के 10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं जब आदमी को पता तक नहीं चलता, तो 43 ईयर्स ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद 50 के ऊपर 60 के ऊपर आदमी का क्या काम कर पाता है? चलिए 65 मान लीजिए, 70 मान लीजिए, 70 के ऊपर आदमी क्या कर पाता है? 30 साल इसमें और ऐड कर लीजिए तो 73 हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद खाना पीना और शौच जाना, इसमें दिन के खाने पीने में दिन का 1 घंटा तो लगता ही होगा आपका, 1-1.5 घंटा। शौच आदि में भी 1 घंटा लग ही जाता होगा। 2-3 घंटे अगर आपके ये निकाल दी जाएँ तो इसमें 5-10 साल और निकल गए। हाँ, तो इसमें लगभग 83 ईयर्स ऐसी हो गए। हाँ, उसके बाद में अब आपका अगर नौकरी ऐड कर दी जाए तो क्या करा जाए तो हम माइनस में चले जाते हैं। अगर हम नौकरी के 8-10 साल 8-10 घंटे ऐड कर दें तो 33 साल और ऐड करने पड़ेंगे, जो कि 100 से भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पूरा जीवन जो है इस तरह, ये प्रहलाद महाराज असुरों को बताते हैं कि देखिए हमारा जीवन कैसे बीत रहा है, समाप्त इसमें कब हरि भक्ति करेंगे, कब हरि भजन करेंगे। और वही बोलते हैं कि कैसे आपको बचपन से ही इसको स्टार्ट करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने बताया कि कैसे जब हम सुख की प्रयास करना शुरू करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, जैसा सारा संसार कर रहा है, वहीं से हमारे दुख प्रारंभ होते हैं। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि अकर्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम सुखी होंगे, इस प्रोसेस में हम कई सारे कर्मा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके चक्कर में पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। तो ये सब ज्ञान जब उन्होंने दिया तो उनके उपदेशों से असुर भी बड़े पर इम्प्रेस्ड हो गए। हाँ, बड़ी गंभीरता से लिया। देखिए कैसे असुर को भी भक्त बनाया जा सकता है यदि उसको सही समय पर नॉलेज दे दी जाए। उन्होंने षंड और अमरक नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया, विद्रोह पैदा कर दिया, विद्रोह। प्रहलाद महाराज ने विद्रोह शुरू कर दिया वहां पर कि ये षंड अमरक की जो आपको नॉलेज दे रहे हैं इज टोटली बोगस नॉलेज। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि मॉडर्न स्कूल्स एंड ऑल दीज आर एक्चुअली स्लॉटर हाउसेस, सोफिस्टिकेटेड स्लॉटर हाउस। पहले एक कसाई घर होता था, कसाई किसी तरह से एक को काटता था, थोड़ी देर में सफाई सुफाई करके थोड़ी देर में दूसरा काट पाता था, 6-7 काट के उसकी भी हालत खराब हो जाती थी। कहीं पता लगा मारा गर्दन पे और लगा अपने पैर पे और पैर ही कट गया। हाँ, तो थक जाता था काट काट के। लेकिन अब ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, बटन दबाओ, खट 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 खट, नेक्स्ट, खट 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 खट। तो सोफिस्टिकेटेड स्लॉटर हाउस। उसी तरह से पहले पाठशालाएं होती थी, पढ़ाया जाता था। अब जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, उससे पढ़ाया जाता है भौतिक ज्ञान, राजनीति, सोशल नॉलेज, साइंस, मैथमेटिक्स, बहुत सारी नॉलेज दी जाती है। तो प्रभुपाद कहते थे दिस इज प्रैक्टिकली स्लॉटर हाउसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है कि कैसे सेंसेस को, इंद्रियों को तृप्त किया जाए बढ़िया तरीके से, पैसे कमाए जाए, कैसे बढ़िया कपड़े पहने जाएं, कैसे बोला जाए, ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो सके, अंदर चाहे कुछ भी हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं और अल्टीमेटली व्यक्ति का चरित्र बर्बाद हो जाता है। तो ये समझ में आ गया असुर पुत्रों को
और जब प्रहलाद महाराज ने बोला तो उन्होंने तिरस्कार कर दिया षंड अमृत के इस नॉलेज का। जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अम्रक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। क्यों डर गए? कि भगवान हिरण्यकश्यपु अब क्या करेंगे, उनके भगवान हिरण्यकश्यपु अब क्या करेंगे, अब तो मुझे समाप्त ही कर देंगे, हमें समाप्त कर देंगे। शुक्राचार्य के पुत्र थे दोनों। शुक्राचार्य असुरों के मेन जो गुरु हैं। तो अतएव वे असुर राज के पास गए और सारी स्थिति कह सुनाई, इससे पहले कि इधर उधर से पता चले, प्रचार इतना बढ़ जाए, जगह जगह से इनके फॉलोअर बढ़ जाएं, भक्ति वृक्षा ये चालू कर दें, कई सारे भक्ति वृक्षा, जगह जगह लोग 16 माला पे आ जाएं चारों तरफ। हिरण्यकश्यपु जब ये दिन देखेगा तो क्या होगा, इससे पहले तुरंत बता दिया जाए। तो उन्होंने जाके तुरंत बता दिया कि जी ऐसा हो रहा है, ये लड़का तो कंट्रोल में नहीं है, अब आपका बेटा है, हम क्या करें? आपका बेटा ना होता तो हम कुछ करते भी इसका, तो क्या करें इसका। तो जब हिरण्यकश्यप को सारी स्थिति समझ में आई तो इतना क्रोध हुआ कि गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। इसलिए कहते हैं कि हमारे शरीर, संसार के जो रिश्ते हैं वो अपने से ही रिलेटेड हैं, स्वयं से। हाँ, हमेशा लगता है कि ये प्यार है, वास्तव में प्यार नहीं है, ये भी सेल्फ सेंटर्ड प्यार है। हाँ, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, हम ये देखते हैं कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझसे प्यार करता है कि नहीं, तभी हम बदले में कुछ करना चाहते हैं। ये मुझे पूछता है कि नहीं, तभी हम बदले में पूछना चाहते हैं। तो हिरण्यकश्यपु जो कि अपने पुत्र से बड़ा आसक्त था, लेकिन जैसे ही उसके पुत्र ने उसको पूछना छोड़ दिया, तुरंत उसका शरीर कांपने लगा। मेरा बेटा होके किसी और को पूछता है, किसी और की जय जयकार करता है। और ऐसा समाज में अक्सर होता है, हम देखते हैं रोज, खासतौर पे इस्कॉन के जब शिष्य होते हैं तो उनके माँ बाप के अंदर शुरुआत में कई बार ऐसा आता है कि अरे हमें नहीं पूछता है, किसी और को पूछता है, तो शरीर कांपने लगा एकदम से। वो ये नहीं देखते कि ये शास्त्रों का अनुगमन कर रहा है, किसी व्यक्ति का अनुगमन थोड़ी कर रहा है। तो शास्त्र तो दिव्य है, शास्त्र तो भगवान की वाणी है। कोई अगर भगवान को फॉलो कर रहा है और हम उससे द्वेष करते हैं तो हम क्या हिरण्यकश्यप नहीं हुए? आप बताइए, क्या हम हिरण्यकश्यप नहीं हुए? कोई व्यक्ति शास्त्रों को पालन करे और आपकी बात ना माने इस प्रोसेस में, और आपको क्रोध आ जाए, तो क्या एग्जैक्टली ये सिचुएशन नहीं हो गई जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं? जब हिरण्यकश्यप ने सुना ये मुझे नहीं सुनता है, विष्णु विष्णु करता है, तो शरीर कांपने लगा। इसने उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय किया। और हम भी कई बार ऐसे निश्चय करते हैं, निकल जाओ यहाँ से, नजर मत दिखाना हमने। और ऐसा हमारे कई भक्तों के साथ हुआ पहले भी। हाँ, शकल मत दिखाना। एक भक्त के साथ हमारा क्या हुआ आप सोच नहीं सकते। उसको उसके माँ बाप ने कमरे में बंद कर दिया, ये बहुत साल पहले की बात है। लॉक कर दिया कि अगर ये बाहर जाएगा तो भक्ति करेगा। कई दिन तक वो लॉक में रहा। ये कितनी अजीब सा आता है। और सारे भक्त परेशान रहे, गया कहाँ का, फोन वोन छीन लिया। और किसी तरह लगभग 1 महीने बाद वो किसी तरह चकमा देख के लॉक छोड़ के निकल पाया और सीधा मंदिर पहुंचा। तो उसने सारी कहानी बनाई कि 1 महीने तक मेरे साथ क्या सलूक किया गया। सोचिए कैसे हिरण्यकश्यप आज भी है इसी रूप में। और कितनी अजीब सी बात है, कई बार माता पिता के रूप में ही आ जाते हैं। और ये भी माता पिता के रूप में ही था। तो इस तरह से हो गया। तो वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था। उसने अपने को अपमानित हुआ जानकर पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। जैसा गुस्सा आ जाता है एक सांप को, जब उसको दबा दिया जाए, गलती से भी पूंछ पे पैर रख दिया जाए तो पलट के डस देता है। उसका पुत्र प्रहलाद शांत था, विनम्र था और उदार था, क्योंकि वो विष्णु भक्त था, कृष्ण भक्त था, जो कि शांत रहते हैं। उसने पिताजी को इस तरह देखा, फिर भी वो संयम बना के रहा। वह इंद्र संयमी था, हिरण्यकश्यप के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा रहा। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य नहीं था। वो तो एक बालक था। उसको इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी जैसे उसको दी जाने वाली थी। फिर भी हिरण्यकश्यप ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों से फटकारा। क्या बोला? हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे उद्दंड, अरे निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले। तो यही सेम डायलॉग है, मैं बता रहा हूं आपको, सेम डायलॉग हम सुनते हैं कई बार। परिवार को फोड़ने वाले, तो परिवार को नहीं मान रहा है। तू भगवान की भक्ति में ऐसा लग गया, तू भूल गया इस परिवार को जिसने तुझे बड़ा किया। प्रहलाद महाराज कहते हैं, बड़ा किया? जो शक्ति आपको देता है वही शक्ति मेरे को शक्ति मिलती है। आपने कहां से शक्ति पाई, पहले ये बताइए। आपको ये शक्ति कहां से मिली? गर्भ में बच्चे को शक्ति मिलती कहां से है? क्या माता को मालूम होता है कि उसकी आंख पैदा करनी है, उसका पेट कब बड़ा करना है, उसके हाथ कब उगाने हैं? क्या माता ऐसा करती है? माता तो प्रायः अपना ही प्रसाद पाती है, अपना ही खाना खाती है। और उसके लिए उसके शरीर के अंदर इतनी सुंदर रचना कौन करता है? कितनी अजीब सी बात है कि उस क्रिएटर को हम भूल जाते हैं और अपने आप को क्रिएटर मान लेते हैं। यस, वी आर द प्रोड्यूसर ऑफ द चिल्ड्रन। ये मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है।
हम भूल जाते हैं कि वास्तव में उसकी उस जब माता और पिता का मिलन हुआ, उस मिलन के अंदर उस आत्मा को किसने इन्वेस्ट किया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम केमिकल बना सकते हैं? एक मनुष्य और एक औरत और एक आदमी के शरीर से जो हम केमिकल निकालते हैं और माना एक टेस्ट ट्यूब में भी डालते हैं, तो क्या वो केमिकल हम बना सकते हैं? क्या जीवन की संभावना को हम बना सकते हैं? क्या उन अंगों का निर्माण हम कर सकते हैं? क्या उन अंगों को ग्रो करा सकते हैं हम, ग्रो, कि वो ग्रो करता जाए? क्या शरीर के अंदर हम ऑक्सीजन, खाना, सब कुछ सप्लाई कर सकते हैं? पेट के अंदर जहाँ पे लिक्विड ही लिक्विड है, व्यक्ति तो पानी के अंदर नहीं जी सकता है, हम लोग पानी में नहीं जिंदा रह सकते हैं, फिर कैसे बालक अंदर पानी ऐसे लिक्विड में भी जिंदा रह जाता है? कैसे उसको सांस आती है? तो ये जरा सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हु इज द क्रिएटर। तो हमें लगने लगता है कि हम क्रिएटर हैं, और हम बोलते हैं परिवार को फोड़ने वाले। तो हिरण्यकशिपु ने बोला, अरे उद्दंड, अरे निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, अरे नीच। क्यों नीच है वो? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तुम हठी हो, मूर्ख हो। शासन करने वाला कौन है? ये हिरण्यकशिपु, उनके पिताजी। तुमने शासन करने वाले को उल्लंघन कर दिया, आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेज देता हूं। हाँ, बस इतना नहीं होता, समझ लीजिए आजकल इतने, क्योंकि इतनी ताकत भी नहीं है, बताया कि अगर ऐसा मार देंगे तो पता नहीं पुलिस में जाना पड़ जाएगा। लेकिन हिरण्यकशिपु तो पुलिस का खतरा नहीं था। तो मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपने लगते हैं, और वास्तव में ऐसा ही था। तो फिर कहीं के दुष्ट, तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो? तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मतलब बिना डरे मेरे सामने, हाँ बिल्कुल ऐसे निर्भीक हो गए हो। आखिर कैसे हो गए हो? जैसे कि हरिदास ठाकुर हो गए हैं, जो निर्भीक हैं, पिट रहे हैं, सबके सामने पिट रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं मेरे शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे तो भी मेरे मुंह से ये हरिनाम निकलता रहेगा। निर्भीक हो गए, डाल दिया उन्हें गंगा जी के अंदर, डूब गए और फिर से आके करने लगे। तो भक्त निर्भीक हो जाता है, क्योंकि जैसा हम गीता में सुनते हैं कि वो जानता है कि वो वास्तव में आत्मा है, और शरीर क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। इसको फाड़ा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। प्रहलाद महाराज ने कहा, श्री प्रहलाद उवाच, क्या बोले? हे राजन, आप मेरे जिस बल के स्रोत का जानना चाह रहे हैं, वह आपके बल का भी स्रोत है। अब किसी को ये बोल दिया जाए तो समझ लीजिए उसका बिल्कुल ही खत्म कर दिया ना, आपने ईगो खत्म कर दी। हाँ, आपने कहा आप अपने बल पे जो गुमान कर रहे हैं ना, गुमान मत कीजिए, वो आपका बल नहीं है, वास्तव में किसी और का है। हाँ, वही परमात्मा का, वही मुझे भी बल देता है। वास्तव में हम जानते हैं कि एक हाथी के शरीर में भी एक आत्मा के कारण ही बल आता है। वो आत्मा अगर निकल जाती है बाहर, सेल की तरह, जैसे बैटरी निकलती है, तो हाथी जैसा शरीर भी क्या होता है? ढल से पड़ जाता है। हाँ, सोचिए उस आत्मा में कितनी ताकत है। उस आत्मा को शक्ति देने वाले वही परमात्मा है। हाँ, वही परमात्मा भी हिरण्यकशिपु के अंदर है। अगर वो आत्मा निकाल दी जाए तो हिरण्यकशिपु का सारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि जो आपके बल का स्रोत है वही मेरे बल का स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है। वह ना केवल आपको या मेरा बल है, अपितु सबका बल है। एकमात्र बल है। जो गुस्सा करने वाला है उसका भी बल है, जो गुस्से हो रहा है जिसके ऊपर उसका भी बल है, सभी का बल है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। उनके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल हो, उच्च हो या नीच हो। ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। परम ज्ञान दे रहे हैं अपने पिताजी को, लेकिन पिताजी कहाँ सुनने वाले हैं? परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल, इंद्रियों के प्राण हैं। इसलिए उनका नाम है ऋषिकेश। उनका प्रभाव है असीम। वे समस्त श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाते हैं, वे तो नियंता हैं। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। हाँ, यानी कि सभी कुछ वही करते हैं। हिरण्यकशिपु तो सोचता है कि मैं करता हूँ। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र के भेदभाव को ना लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। हाँ, तो एक भक्त के गुण प्रहलाद बताने लगे। इस संसार में अनियंत्रित तथा पद भ्रष्ट मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। देखिए, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि आपका रियल शत्रु कौन है मेरे पिताजी? आपका रियल शत्रु विष्णु नहीं है। वो तो सुहृदम सर्वभूता नाम है, सुहृदय। वो तो सबके ही परम हितैषी हैं। आपका मित्र है आपका मन।
और इस प्रकार से आपका ही नहीं, हम सबका भी, हम आपका दुश्मन है आपका मन, और हम सबका भी दुश्मन है हमारा मन। कौन सा मन? जो पद भ्रष्ट है, जो अनियंत्रित है, ऐसा मन जो हमेशा निरंतर इच्छाएं पैदा करता रहता है और अपने विचारों को सही साबित करता है, जैसा उसने बचपन से सीखा होता है उसी को सही मान लेता है। वो सोचता है, विचार करता है, आसक्ति बनाता है और इच्छा पैदा करता है, जिसके कारण जीव इस संसार में परपेचुअली निरंतर बना रहता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में लगा रहता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ये मन, जो कि अनियंत्रित है, जो कि भगवान की वाणी द्वारा, गुरु की वाणी द्वारा नियंत्रित नहीं है, जिसको गुमान है कि जो उसको पता है वही सब पता है, और ये कल का छोकरा मुझे क्या बताएगा, ये प्रहलाद क्या बताएगा, मुझे जो मालूम है वही सही है, तो उसको ये लगने लगता है। और ऐसा ही संसार में भी देखा जाता है, आजकल भी देखा जाता है। ये कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ये क्या जानता है, कल का छोकरा अभी पैदा हुआ है, मैंने तो पढ़ा, मैंने तेरा सुसु पोटी साफ किया, आज तो मुझे ही समझाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आसुरी प्रवृत्ति है। क्योंकि वो व्यक्ति का, उसका अपना ज्ञान नहीं है ना, उस बालक का अपना ज्ञान नहीं है, वो शास्त्रों का ज्ञान बोल रहा है, वो गुरु के द्वारा शास्त्रों का ज्ञान बोल रहा है। इसलिए जो भी कोई ऐसा ज्ञान दे, आप जानते हैं कि जब भागवतम बोली गई तो उस सभा में सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोली, और अब जानते हैं कि उस सभा में कौन कौन बैठा था, आपको सुन के हैरानी होगी। उस सभा में स्वयं सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यासदेव बैठे थे। उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के गुरु नारद मुनि बैठे थे। अब सोचिए, हाँ, उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा ये कल का छोकरा अभी तो पैदा हुआ है, हाँ, ये मैंने बोला तो व्यासदेव ने भागवतम लिखी, और भागवतम इन्होंने इसको बताई तो इसको समझ में आई, ये तो था माया निर्विशेषवादी, अब यहाँ बैठ गया है, हम सामने बैठे हैं, वो कथा सुना रहा है। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे वो भगवान की वाणी थी वास्तव में। और कोई भी अगर भगवान की वाणी को रिपीट करता है एज इट इज़, हाँ, तो उसको बड़ा, हमें बहुत ही ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान ही बोल रहे हैं। ये उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं रह जाता है। हम देखते हैं इस्कॉन के अंदर कई बार व्यास गद्दी पे कोई बैठे होते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ, और सामने बैठे होते हैं कौन, कई बड़े बड़े महाराज, और वो सुन रहे होते हैं ध्यान से, जबकि महाराज की पोजीशन बहुत ज़्यादा है, हाँ, फिर भी ऐसा होता है। तो ये जो हमारा भाव है, ये इस तरह का भाव होना चाहिए कि हमें कोई बच्चा भी ज्ञान दे सकता है, उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान उसका नहीं है वास्तव में। तो इस वजह से तो उन्होंने बोला कि आप सभी के प्रति संभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित मन जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। ठीक है, जब होता है पंडिता समदर्शिना, जब वो समझता है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है इस वक्त छिपकली बनी हुई है अपनी इच्छाओं की वजह से, ये आत्मा है इस वक्त गला बना हुआ है अपनी इच्छाओं की वजह से, ये आत्मा है चंडाल है, ये आत्मा है शूद्र है, हाँ, अलग अलग आत्माएं हैं, लेकिन ये आत्मा भक्त है, लेकिन ये सभी आत्माएं हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण फंसे हुए हैं। इस प्रकार देख पाता है। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक और भी मूर्ख हुए। प्रहलाद महाराज थोड़ा सा डायरेक्ट अब बोलना शुरू कर रहे हैं, जैसा कि श्रील प्रभुपाद बोलते थे कई बार, हाँ, एकदम डायरेक्ट, जिन्होंने उन 6 शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते। हमारे जो मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, हमारे 6 शत्रु कौन बताएगा? एक शत्रु तो पहले ही था मन के साथ ये 5 इंद्रियां भी एडिशनली हमारी शत्रु बन जाती हैं। इस प्रकार से जब अभी कोई व्यक्ति संन्यास भी अगर ले लेता है, जंगल भी चला जाता है, इन 6 पत्नियों को नहीं छोड़ पाता है। ये सारी इंद्रियां उसकी, जो कि अलग अलग डिमांड्स करती हैं। हाँ जी, हाँ जी, सुनते हो जी ये चाहिए, सुनते हो जी ये चाहिए, आँख बोलती है ये चाहिए, कान बोलता है ये चाहिए। तो ये 6 पत्नियां इस प्रकार से, हाँ, ये हमारे इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मूड हुए पहले भी जो इन 6 शत्रुओं को नहीं जीत पाए, जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। ये शरीर वास्तव में संपत्ति है कृष्ण की सेवा के लिए, इसको चुरा के ले जाते हैं और ये अपने ही तृप्ति में लगा देते हैं इस शरीर को। ये मूड ये सोचकर गर्वित होते हैं कि मैंने तो 10 दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 शत्रुओं पर विजय होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है, तो उसके लिए शत्रु नहीं होते, शत्रु की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। बताने वास्तव में हमारा कोई शत्रु नहीं है, हम शत्रु बना लेते हैं। ये मेरा बिजनेस कंपटीटर, ये मेरा शत्रु है। ये परिवार के अंदर ये व्यक्ति है जो मेरे अगेंस्ट में सबको भड़का रहा है, मेरे को इसने कष्ट दिया, इसने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंकती है ये रोज़, हाँ, ये शत्रु है।
तो ऐसे बहुत सारे शत्रु बना लेते हैं। वास्तव में हम जानते हैं कि हमारे ही कर्मों का फल अलग अलग तरीके से दिया जाता है, तो कोई हमारा शत्रु कैसे हो सकता है? जैसे हम कहते हैं कि डाकिया जो आपके पास डिमांड लेटर लेके आया, हाँ, वो हमारा शत्रु कैसा होता है, हो सकता है? वो तो डाकिया है। वो तो वास्तव में एक मैसेंजर है जो हमें दे रहा है। तो उसी तरह से ही कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, हमारा वास्तविक शत्रु है ये मन और साथ में ये इंद्रियां। अब ये सुन के हिरण्यकशिपु आग बबूला हो जाता है। अभी तक तो पागल था ही, हाँ, प्रवचन जब सुनने लगता है तो कई लोग जो है प्रवचन सुन के ठंडे हो जाते हैं, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग प्रवचन सुन के और ज्यादा ऐसे उछलने लगते हैं, जोर जोर से उछलने लगते हैं। हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, रे मूर्ख, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे बड़ा इंद्रिय संयमी है। यू आर बिहेविंग लाइक वेरी सेंस कंट्रोल्ड पर्सन। जानता है मैंने तपस्या करी है, कितनी तपस्या मैंने करी है। हाँ, इसीलिए बताते हैं कि तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, राजसी, तामसी और सतोगुणी तपस्या, तपो दिव्यम। इसीलिए ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं तपो दिव्यम, आपको दिव्य तपस्या करनी है। तपस्या तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं यस वी आर, हम कर्म योगी हैं, कर्म योगी, हम दिन में 15 घंटे काम करते हैं। तुम क्या करते हो? मैंने इतना करके काम करके ये खड़ा किया, तुम कर पाते? तुम्हें खाने के भी लाले पड़े रहते। ऐसा कई बार हमें घमंड हो जाता है कि यस मैंने पूरा जीवन दिन रात लगाया है, हम दोनों ने दिन रात अपना जीवन लगाया और तुम्हें बड़ा किया। यही कह रहा है हिरण्यकशिपु। तुम जानते भी हो कितना इसमें, कितनी मेहनत लगती है, कितना इंद्रिय संयम लगता है, कितने दिन हमने खाना नहीं खाया होगा, कितने दिन हम लेट उठे होंगे, जस्ट इसलिए कि ये खड़ा कर सकें, ये कमा सकें। क्या हम कम इंद्रिय संयमी है? लेकिन इंद्रिय संयमी दिव्य पर्पज के लिए किया जाता है। हाँ, अदरवाइज तो बहुत सारे राक्षस हुए जिन्होंने अपनी तपस्या करी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हाँ, भौतिक चीज़ों के लिए। तो वो सोचने लगा कि तुम क्या मुझसे बड़ा इंद्रिय संयमी है? यह अति बुद्धिमता है। अतः मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसे बेसिर पैर की बातें करते हो। जो मरणासन होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है उल्लू, उसको उसकी गांव की तरफ भागना चाहिए, जंगल की तरफ जाना चाहिए, वहां तो बच सकता है। लेकिन वो उल्लू कहाँ जाता है? शहर की तरफ जाता है। शहर में तो मारा ही जाएगा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि तू मरणासन है ना, मरते हुए दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने उनको सिखाया क्या दिव्य तपस्या क्या होती है। दिव्य तपस्या जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कष्ट लेते हैं उसको हम दिव्य तपस्या कहते हैं, और वही करनी चाहिए। लेकिन संसार भी बहुत कर्मठ है, रजोगुण प्रधान है और जबरदस्त मेहनत कर रहा है, लेकिन किसके लिए? भौतिक वस्तुओं के लिए, मैं और मेरा के लिए। तो इसको हम दिव्य तपस्या नहीं कहते। हे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त परम पुरुष का वर्णन किया। देखिए ईर्ष्या क्या है, तूने उसको ग्लोरीफाई क्यों किया? तो मैंने तुझे पाल के पड़ोस के बड़ा किया, तू ग्लोरीफाई कर रहा है आज उसको, विष्णु को, विष्णु भक्तों को। तू मेरे अतिरिक्त परम पुरुष का वर्णन करता है जो हर एक के ऊपर है और हर एक का नियंता है, सर्वव्यापी है, लेकिन वो कहाँ है? यदि वे सर्वत्र है तो मेरे समक्ष इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? हाँ, या इसको चेंज करके बोले कहाँ है वो? तेरे को खाना देगा वो? आज मैं तेरे को अगर निकाल दूं हर चीज में से तो क्या वो तेरे को खिला पाएगा? क्या वो तेरे को बचा पाएगा? देखते हैं। क्या बीमारी में तेरे काम आएगा? देखते हैं। तो जा उसको दिखा जरा, कहाँ है वो? कहाँ है वो? सर्वत्र है तो मेरे समक्ष इस खंबे में क्यों नहीं है? जो खंबा है इसमें भी तो होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इतना अधिक प्रलाप कर रहे हो, अतः मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा शिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा तुम्हारा परमाराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा कैसे करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ खाने के लाले पड़ेंगे तो तुम्हें भक्त भगवान बचाएंगे या मेरे पास गिड़गिड़ा के आएगा। ऐसी कई पिक्चरें देखी होंगी तुमने, पिक्चरों की स्टोरी लग रही है, लग रही है कि नहीं? उसमें हालांकि किसी लड़की से प्यार हो जाता है, यहाँ उसको भगवान से प्यार है, निकाल दूंगा जायदाद से, फिर देखता हूँ 2 दिन में ये प्यार 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 समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बोला। ओके। अतिशय क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भर्त्सना करी, उसे बारंबार शाप दिया। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाल ली और राजसी सिंहासन से खड़ा हो गया और अत्यंत क्रोध के साथ खंबे पर मुष्टिका का प्रहार किया, एज इफ कि ही इज हिटिंग विष्णु। क्योंकि उन्होंने सर्वत्र है तो ठीक है, खंबे में भी है तो ले मैं इस खंबे को मारता हूं, देख अब तेरा भगवान कहाँ है। जैसे ही उसने खंबे में मुष्टिका का प्रहार किया तब उस खंबे से एक भयानक आवाज निकली जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ। ऐसा लगा कि सारा ब्रह्मांड फट गया है, फट गया है। हाँ, दिवाली में सुनते हैं ना कई बार, आप
कोई ऐसा बम फोड़ देता है कि अंदर बैठे प्राण से हिल जाते हैं। हाँ, यही कोशिश करते हैं लोग दूसरों के प्राण हिलाने के लिए, बड़े से बड़ा बम फोड़ा जाए, लेकिन फिर भी ऐसी आवाज़ तो वो नहीं निकाल सकते जैसे हिरण्यकशिपु, जैसे कि हमारे नरसिंह भगवान ने निकाली। तो ऐसी आवाज़ आई कि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज़ फैल गई। हाँ, हे युधिष्ठिर, यह आवाज़ ब्रह्मा आदि देवताओं के निवासों तक पहुंच गई। नारद मुनि बता रहे हैं, हाँ, ब्रह्मलोक तक पहुंच गई, देवलोक तक पहुंच गई। और जब देवताओं ने सुना तो उन्हें लगा, अरे हमारे लोक का विनाश हो रहा है। हाँ, देखिए, जहां जहां लोग आसक्त हैं चीजों से ना, वहां व्यक्ति घबरा जाता है एकदम से, संकट आने पर, अरे समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अरे हमने सुना है कलयुग कहीं अचानक से पंडित जी बोलेंगे, ये देखिए जी कोरोना फैल रहा है, ये जी कैसा हो रहा है, कलयुग का अंत आने वाला जी, परसों कलयुग समाप्त हो जाएगा। कई बार बीच में ऐसी न्यूज आ चुकी है, कलयुग समाप्त होने वाला है जी, बस अगले महीने समाप्त हो रहा है। लोग घबरा जाते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, ज़्यादा खा लें क्या, घर में जितना भी पड़ा है सब कुछ खा लें, भोग लें, कोई चीज़ नहीं खाई है अभी, इटालियन पिज़्ज़ा नहीं खाया, खा लें क्या उसको, फ्रांस होके नहीं आए, वहाँ हुआ है क्या, घबरा जाते हैं। हाँ, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो अक्सर जो व्यक्ति आसक्त होता है चीज़ों से, उसको भय लगने लगता है। हाँ, तो ये देवता लोग भी अपने अपने पोजीशन से आ सकते हैं, उन्हें लगा हमारे लोगों का विनाश होने वाला है। हाँ, क्या करें। अपने पुत्र को मारने का इच्छुक हिरण्यकशिपु जब इस तरह अपने अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, तो उसने एक अद्भुत भीषण ध्वनि सुनी जिसे इसके पूर्व कभी नहीं सुना गया था। इस ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हो गए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई नहीं ढूंढ पाया, आई कहां से ध्वनि, समझ नहीं आया। और ऐसी ध्वनि थी जो आज से पहले कहीं नहीं सुनी गई थी। ऐसा गर्जना वहां पर होने लगी। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, यहां तक कि सभा भवन के खंबे के भीतर हैं। हाँ, तो कुछ होने वाला है। ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं कि अपने भक्त का वचन भगवान मैं जरूर पूरा करूंगा। भगवान कहते हैं अपना वचन तो हो सकता है मैं भूल जाऊं, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने वचन दिया था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ाई करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने चक्र को उठा लिया, मतलब पहिए के चक्र को, रथ के चक्र को उठा लिया। हाँ, भीष्म पितामह को अति प्रसन्नता दिलाने के लिए उन्होंने उसको भी उठा लिया, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था मैं तुम्हारा हथियार उठा के छोड़ूंगा, और बड़े महान भक्त थे, महाजन थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बेइज्जती सहने को तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम, ये लो मैंने उठा लिया, मैं बदनामी सहने, तुम खुश हो। हाँ, भगवान हमेशा यही प्रयास करते हैं कि ऐसे भक्त खुश हो सके। लेकिन अगर भक्त ने बोल दिया, जैसे शिला प्रभुपाद ने बोल दिया, ये व्यक्ति तो धाम में जाएगा ही जाएगा, पर प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो प्रभुपाद अभी तो मामला ठीक नहीं था, लेकिन आपने कह दिया है, चलो ठीक है, छोड़ो, खत्म करो सब। हाँ, भेजो भेजो भेजो। जगाई मदाई चित्रगुप्त कह रहे हैं कि खत्म हो गए खाते, कहाँ लिखूं पाप इनके। चित्रगुप्त कहते थे यमराज से कि जगाई मदाई के खाते खत्म हो गए, लिखने की जगह खत्म हो गए, एक दो आदमियों ने ही सारे खाते खा लिए, बाकियों के कहाँ हिसाब लिखूं यमराज। और अभी थोड़ी देर बाद पन्ना पलटते हैं तो सब गायब, और वो घबरा जाते हैं, कुछ डिलीट हो गया, शिफ्ट डिलीट दबा दिया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, यमराज क्या बोलेंगे, वो घबरा गए एकदम से, हाथ पैर कांपने लगे। यमराज सारा हिसाब चला गया, यमराज क्या करूं यमराज। हाँ, तब पता चला यमराज की गलती नहीं है, चित्रगुप्त की गलती नहीं है, नीचे भगवान ने सारे पाप समाप्त कर दिए। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि वहां पर नित्यानंद प्रभु ने कहा था आप इनको क्षमा कर दीजिए। आप अगर इस तरह से सबको मार देंगे तो संसार में सभी को मार देंगे क्या, आप इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लोग हैं। हाँ, तो जगाई मदाई को क्षमा किया, और यहाँ पर क्या किया, प्रहलाद महाराज की बात को सिद्ध करने के लिए खंबे में से आ गए, यहाँ तक कि सभा वचन के खंबे के भीतर है। भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप दिखाया। यह रूप ना तो मनुष्य का था न सिंह था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रहलादेशा जय पद्म मुख पद्म भृंगा। और कैसा रूप था, उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्र रूप था एकदम, उग्र रूप समझते हैं हम, उग्र नरसिंह, उग्रम वीरम महाविष्णु, महाविष्णु का अवतार था। ज्वलंतम सर्वतोमुखम, हर तरफ उनके मुख हैं, एकदम भयानक चेहरे, चारों तरफ उनके मुंह ही मुंह दिख रहे हैं। नरसिंगम भीषणम भद्रम, भीषण एकदम रूप, भयानक रूप है। मृत्युम नमामि हम, मृत्यु भी उनसे डरती है, कांपती है, ऐसा रूप है। तो ऐसा रूप, उग्र रूप लिख ले, वो आ गए। जैसे हम कहते हैं कि तव कर कमल वरे नखम, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम,
दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। तब कर कमल, जो उनके कर कमल थे वो अद्भुत श्रृंग से श्रृंगार था उनके उनके ऊपर। क्या श्रृंगार था? हिरण्यकशिपु की आंतड़ियों का श्रृंगार था। अद्भुत श्रृंगम। दलित हिरण्यकशिपु, दलित असुर को उसने अपने नाखूनों से फाड़ दिया। केशव धृता, जैसा अभी हमने सुनाया आपको कि महाविष्णु उग्रम वीरम महाविष्णु, वहां बोला गया अरे भगवान के अवतार हैं, सुनो, कोई साधारण पशु नहीं है। और यहाँ बोलते हैं केशव धृता नरहरि रूप, नरहरि के रूप में केशव ही हैं, स्वयं केशव, सुंदर रूप वाले केशव, जिनके बाल सुंदर हैं, जिनके नेत्र सुंदर हैं, लेकिन आज वो नरसिंह भगवान बन के आए हैं। ऐसे भगवान जगत के ईश, उनको उनकी जय, हे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से उन्होंने अद्भुत रूप को प्रकट किया। जब हिरण्यकशिपु उस ध्वनि का स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, तो उस खंबे से भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना तो मनुष्य का था ना सिंह का था। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष है और आधा सिंह है? कौन है? समझ नहीं आया उसको। हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा कि आखिर कौन है। भगवान का रूप पिघले सोने जैसा सदृश था, पिघले सोने जैसा चमक रहा था। उनकी आंखों के, उनकी क्रुद्ध आंखें, एकदम क्रोध में जो उनकी आंखें थी, के कारण वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले आयाल उनके भयानक मुखमंडल पर फैले हुए थे। जो ऊपर बाल होते हैं नरसिंह के ऊपर, वो कैसे थे? सुनहरे बाल थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनकी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी, ऐसे ऐसे खा जाएंगे जैसे सबको। उनके कान एकदम खड़े थे और स्थिर थे, और उनके नथुने तथा खुला मुंह पर्वत की गुफा जैसा था, ऐसे बड़ा खुला हुआ था, जैसे कि मायापुर के नरसिंह भगवान है, देखते हैं। और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था, इतने बड़े हो गए थे वो। उनकी गर्दन अत्यंत छोटी थी लेकिन मोटी थी। उनकी छाती चौड़ी थी और कमर एकदम पतली थी। उनके शरीर के रोएं चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में थी, और असुरों, धूर्तों, नास्तिकों का वध करती हुई ऐसी लग रही थी मानो सैनिकों की टुकड़ियां हो। एक साथ सारे राक्षसों का नाश करना शुरू भी कर दिया था, सबको मारना शुरू कर दिया था अपने अनेक अनेक हाथों से। और वे शंख चक्र गदा कमल तथा अन्य आयुधों से युक्त थी। हाँ, ये इनफ है एक भक्त के लिए। ये स्वयं भगवान है, विष्णु है। हाँ, ये सारे अपने चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म लेके वहां पर खड़े थे और इस प्रकार कई असुरों का नाश कर रहे थे। तो उसके बाद हिरण्यकशिपु ने मन ही मन कहा, अत्यधिक योग शक्ति वाले भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए यह योजना बनाई है। समझ में आ गया, ये कोई नहीं है, मेरा शत्रु विष्णु है। किंतु ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ? भला ऐसा कौन है जो मुझे मार सकता है? ऐसा व्यक्ति को लगने लगता है मैंने इतना रुपया कमा लिया है, इतना पैसा कमा लिया है, अब कौन है कि मुझे क्या करेगा? मेरे पास एक किला जैसा घर है, मेरे पास इतने पत्नी है, परिवार है, हाँ, इतने डॉक्टर हैं जो लाइन से मेरे लिए खड़े हैं। आप जानते हैं ऐसे बहुत इतिहास में बहुत सारे लोग हुए। हाँ, जैसा मैंने बताया था, सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक मच्छर के काटने से मर गया। भगवान को कोई सेना भेजने की जरूरत है? हाँ, एक मच्छर भेजेंगे, जा बेटा चौथी मंजिल में 5वें कमरे में कई सारे पहरेदारों के अंदर वो छुप के बेड में सो रहा है, तू आराम से जाइयो, खिड़की के दर्रे से निकल जाइए, उसको काट लियो और आदमी खत्म। आप बताइए क्या करे वो? हाँ, ये आदमी की पहचान है वास्तव में। तो उसको लगा कि मेरा वध कौन कर सकता है। ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा क्या करता है, बरबस अग्नि में गिरकर अदृश्य हो जाता है। छोटा पतंगा ऐसे 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 करके जाता है बल्ब की तरफ। उसी तरह जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि भगवान सतोगुण में स्थित रहते हैं। प्राचीन काल में सृष्टि के समय वे अंधकारपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उसे आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित कर दिया। तो क्या बिसात थी हिरण्याक्ष की कि भगवान के सामने खड़ा भी हो सके। तत्पश्चात अत्यंत क्रुद्ध उस महाअसुर हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उसे मारने लगा। इस प्रकार से लोग भगवान पर आक्रमण करते हैं, भगवान के भक्तों पर आक्रमण करते हैं। किंतु भगवान नरसिंह देव ने उस महाअसुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया। गदा समेत, जैसे वो मारने आया तो मार के गदा को भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। कैसे? जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, यानी कि दबोच लिया बेचारे को, जो आज तक किसी के मारे नहीं मरता था।
आप जानते हैं कि सारे जो ये हमारे नवग्रह हैं, सारे नवग्रह जो है हिरण्यकश्यपु की और बल्कि रावण की भी उसमें सीढ़ियों में थे और उनके ऊपर पैर रख के जाता था। शनि के ऊपर भी पैर रख के धप से, सोचिए शनि देव जो देख ले तो आदमी समाप्त हो जाए, सबके ऊपर जो है पैर रख रख के। तो इस प्रकार से, और शनि देव को उसने उल्टा लटका दिया था अपने नगर के बाहर रावण ने, ताकि वो जहां भी देखे पर केवल चट्टान ही चट्टान हो, मेरे राज्य में भी किसी को भी ना देखे। तो इस तरह से सारे देवता उससे जिससे डरते थे उसको दबोच लिया। हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर, जब नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दिया, दबोच लिया, उसके बाद छूट जाने दिया, और जब वो छूट के चला गया तो सारे देवता घबरा गए कि भगवान नरसिंह देव आपका तो खेल हो रहा है, आप अगर कभी अब ऐसी अवस्था में बिना मारे चले गए तो ये हमको बहुत मारेगा, क्योंकि आपको तो पकड़ नहीं पाएगा, अब ये हमें बहुत मारेगा। वो घबरा गए सारे। जिस तरह कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करने के लिए छोड़ देता है, या कभी आपने देखा हो कि बिल्ली चूहे को मारती है तो चूहे के ऊपर एकदम से अटैक करती है, एक आध नाखून लग जाता है, चूहा अधमरा हो जाता है, फिर उसको मारती नहीं है, थोड़ी देर तक उसको खेलती रहती है, उसको मुंह से हल्का हल्का काटती रहती है। हाँ, तो इस प्रकार से वो खेलने लगे उसके साथ, और सारे देवता जो है जिनके निवास स्थान उनके हाथों से पहले ही निकल चुके थे, असुर के भय से बादलों के पीछे छुपे थे, इस घटना को शुभ नहीं माना, निस्संदेह अत्यधिक विचलित थे। ऐसा ही एक बार जब रावण के साथ हुआ था कि रावण इंद्र का आसन लेने के लिए जब निकला तो एक जगह पे पहुंचा, उसको पता लगा एक जगह पर्टिकुलर जगह पे यज्ञ हो रहा है, दंत कारण्य में यज्ञ हो रहा है, और वहां पर सब लोग सारे देवता भी आए हैं। तो उन्होंने बोला किसी एडवाइजर ने, गुप्तचर ने, कि तुम वहां पहुंच जाओगे, इसको मार दोगे, सारे देवता एक साथ मारे जाएंगे, इंद्र तो राज्य तुम्हारा। तो सारे देवता एक जगह मिल जाएंगे, ये सोच के रावण वहां पहुंचा, और जैसे ही रावण वहां पहुंचा, वहां पर अचानक पता नहीं कहां से एक मोर आ गया, एक गिरगिट आ गया, एक खरगोश आ गया, एक तितली आ गई। हाँ, और रावण ने वहां के राजा जो था उसके साथ थोड़ी बहस हुई। हाँ, तो बेसिकली थोड़ी बहस हुई, लेकिन फिर बीच में किसी तरह से वो रुक गया, क्योंकि उसको लगा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, और वो चला गया। हाँ, और जो राजा था जो यज्ञ कर रहा था वो भी हैरान, ये मोर तो यहाँ पे पहले नहीं था, ये गिरगिट तो पहले यहाँ नहीं था। तो पता लगा सारे देवी देवता जो है गिरगिट मोर खरगोश बन के वहां आ गए, इतना डरते थे रावण से। तो आप सोचिए, हिरण्यकश्यपु तो रावण तो कहीं कहीं नहीं था उसके आगे हिरण्यकश्यपु के आगे रावण कहीं भी नहीं था। तो जब हिरण्यकश्यपु नरसिंह देव के हाथों से छूट गया तो उसे मिथ्या विचार हुआ कि भगवान उसके शौर्य से डर गए। हाँ, अतएव युद्ध से थोड़ा विश्राम करके उसने अपनी ढाल तलवार निकाली और फिर से अत्यंत बलपूर्वक भगवान पर आक्रमण कर दिया। अट्ठाहस करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और किसी प्रकार का वार करने का स्थान छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता, कभी पृथ्वी पर आ जाता। वह नरसिंह देव की हंसी के भय से अपनी आंखें बंद किया था। हाँ, जैसे कई बार होता है ना, आंखें बंद करके मार रहे हैं, ऐसे 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 मार, डर के मारे वो आवाज से आंखें बंद कर लिए, लेकिन मारे जा रहा है इधर उधर। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने फिर से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। सोचिए, ऐसा शरीर था उसका। जो ही पकड़ जाने पर वह अत्यंत पीड़ित होकर इधर उधर चारों ओर अपने अंग हिलाने लगा। आपने देखा है कभी गरुड़ जो है या बाज किसी सांप को ले जाता है पंजों से, तो सांप हवा में ऐसे 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 छटपटाता है, तो ऐसे ही छटपटाने लगा। जो ही उसने अंग हिलाने लगा और नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोदी में रख लिया। बहुत प्यार करेंगे अब गोदी में, तो गोदी में रख लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथ के नखुनों से सरलता पूर्वक उस असुर को छिन्न भिन्न कर डाला। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलितम हिरण्यकश्यपु तनु भृंगम, कर दिया उसका चीर हरण कर दिया, उसका चीर फाड़ कर दिया, उसका भिन्न भिन्न कर डाला। भगवान नरसिंह देव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त की छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे और हिरण्यकश्यप के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे इस तरह प्रतीत हो रहे थे मानो किसी सिंह ने अभी अभी हाथी को मारा हो। अनेक अनेक भुजाओं वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया। ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य की पहली
हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, हृदय को निकाल लिया फाड़ के अंदर से। अब देखिए भगवान के लिए तो आसान है ना, वहीं से हृदय ही निकाल लिया, खत्म मामला। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े, यानी कि हृदय को निकाला, कहीं फेंका होगा कैच, किसी को कैच में दिया, और सैनिकों की ओर मुड़े, और सैनिक हजारों के झुंड में थे, और ये सब भगवान से लड़ने आए। हाँ, इनको तो लग रहा था हमारा भगवान ही तो है, हिरण्यकशिपु मर कैसे सकता है। हाँ, हिरण्यकशिपु भगवान की जय, और एकदम से सब लोग सैनिक टूट पड़े और हाथों में हथियार लिए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंह देव ने उन्हें अपने नाखून की नोकों से ही मार डाला। ऐसे समझ लीजिए, टच किया ऐसे, जैसे हारमोनियम बजाते ना ऐसे, तो ऐसे हारमोनियम बजाया और वो सब मरते चले गए। नाखून की टिप से ही सारे के सारे मरते चले गए। नरसिंह देव के सिर के बालों से बादल हिल रहे थे। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मन पड़ रहा था। मतलब चारों तरफ संसार जो है उनकी गर्जना से भय से चिल्लाने लगे, घबराने लगे। हाँ, लोग डर गए, वैसे तो भगवान ही थे। हाँ, नरसिंह देव के सर के बालों से वायुयान बहारिया आकाश का उच्च लोक में जा गिरे। जब उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो ऊपर उड़ने वाले देवी देवता भी आए होंगे, उनके विमान इधर उधर क्रैश होने लगे। भगवान के चरण कमलों के दाब से पृथ्वी अपने स्थित से छिटकती हुई प्रतीत हुई। पृथ्वी का जैसे जैसे बैलेंस हिलने लगा हो। उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। हाँ, जैसे कोई चीज नीचे गिरती है धम्म से, तो नीचे की चीज उछल जाती है। तो जब उन्होंने पैर नीचे रखते थे तो पर्वत उछलते थे ऐसे। और भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। हाँ, चारों तरफ उनका प्रकाश इतना था। अपनी पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए नरसिंह देव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल और ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर वे सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस नहीं हुआ कि उनके सामने जाकर भगवान की सेवा करें। और इसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, लेकिन कोई उनको तृप्त नहीं कर पाए, शांत नहीं कर पाए। लक्ष्मी जी को बोला गया, लक्ष्मी जी आप जाके शांत कीजिए, आप तो पत्नी है, आप तो अक्सर ऐसा रूप देखती होंगी, घर में पत्नी देखती है पति का रुद्र रूप, तो आप जानती होगी इनको कैसे शांत करना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये रूप तो ये तो कुछ ज़्यादा ही है आज मैं ट्राई नहीं करूँगी, ये कुछ ज़्यादा, ऐसा तो नहीं देखा था कभी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती, क्या करें जी, प्रहलाद को भेजिए। वही है, बालक है, भगवान का परम भक्त है, उसी के लिए आए हैं, उसी को बोलेंगे तेरे लिए आए हैं भैया, शांत कर इसको। तो उनको भेजा गया। तो प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भय नहीं लगा, ऐसा बताते हैं। प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंदर, उसी नरसिंह भगवान में जिसमें एक राक्षस मौत देखता है, भगवान क्या भक्त क्या देखता है, जैसा हमने आपको बताया था मायापुर में कि वही नरसिंह भगवान जिसको देख के कई लोग डर जाते हैं, उन्हीं को देखिए ऐसा लगता है कि ऐसे करके हंस रहे हैं। हाँ, बड़े मुंह फाड़ के हंस रहे हैं। हाँ, तो ऐसा ही प्रहलाद महाराज को लगा, तो उन्होंने उनको माला पहनाई। नरसिंह भगवान ने उनको अपनी गोद में रखा, उनका सारा भय, सारा गुस्सा शांत हो गया और उसको चाटने लगे, जैसे एक शेरनी अपने बच्चे को चाटती है, तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को चाटा। और इस तरह से हमने देखा कैसे एक साधारण सा भक्त, छोटा सा बालक जिसके अंदर कोई योग शक्ति नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन तो ली नहीं उसने, छंड अमृत को तो त्याग दिया था, अनपढ़ था एक तरह का, लेकिन भगवत भक्ता, महाभक्ता, भगवान का ज्ञान था, असली ज्ञान था, राज ज्ञान था। इसलिए उसने इतने बड़े राक्षस का भी वध हो गया। हाँ, सारे देवता जो नहीं कर पाए वो प्रहलाद महाराज ने कर दिखाया। तो ऐसे प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।